इसी को कहते हैं गुजरात मॉडल। ये उसकी नकल है, क्योंकि कांग्रेस ने मोदी साहब को बहुत हरास किया था, विकास के कामों में रुकावट डाली। बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट अगर करने आते थे गुजरात में तो कांग्रेस रोड़ा अटकाती थी। इनको लग रहा है कि जबकि मोदी साहब देश के विकास को लेकर पूरी दुनिया के देशों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो काम करने आए, तो अब इनको लग रहा है कि इनकी जान बचेगी। तो गुजरात मॉडल पर वो सच्चाई थी, अब ये नौटंकी करके ये देश को दिखाना चाहते हैं। मोदी जी तो जो योजनाएं लेकर आते हैं उन योजनाओं को अगर अक्सर लागू कर दें तो भारत का जो मिशन है 2047 तक विकसित भारत बनने का, वो 2037 में ही बन जाए। ये लोग रोड़े अटकाते हैं। आप दिल्ली में ले लीजिए, इस बंगाल में भी ले लीजिए, अगर गरीब आदमी को अगर आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए तो उनका क्या जाएगा, लेकिन क्योंकि मोदी साहब योजना लेकर आए हमने लागू नहीं करनी है। इसी प्रकार से वहां पर बंगाल के अंदर गैस की पाइपलाइन डालनी है, परमिशन नहीं मिलती हैं। हाईवेज बनाने हैं, काम रुके पड़े हैं, राज्य सरकार लैंड एक्वायर करके नहीं दे रही है। तो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए और लोगों से सिंपैथी लेने के लिए, नौटंकी करने के लिए मुझे लगता है दिल्ली में लोग आ रहे हैं। देखो, आज भी अगर 200 पॉल्यूशन क्यूआर है तो वो है मोदी साहब के कारण, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल के कारण से, केजरीवाल के कारण से नहीं है। एक स्मोक टावर क्रॉट पेस में लगा था, वो आज तक बंद पड़ा हुआ है, उसकी सर्विस ही करवा लो केजरीवाल साहब, जबकि 7 लगाने के लिए प्रॉमिस किया था केजरीवाल साहब ने। और अब केजरीवाल को देखना, अब पंजाब नहीं बोलेंगे, वो पंजाब में उनकी सरकार है, अब सारी पराली सारा पॉल्यूशन हरियाणा से केजरीवाल बोलेगा जी। तो देखो, केजरीवाल साहब को अब लोग मान चुके हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं कि उनकी कथनी और करनी क्या है। और दिल्ली को केजरीवाल साहब ने जो बर्बाद किया है, दिल्ली की अनियमित कॉलोनी से लेकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गरीब आदमी रहने वाले से लेकर लॉलीपॉप तो देने का काम किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री, डीटीसी में मैं फ्री चलवाऊंगा। लेकिन कितनी डीटीसी की बसें दिल्ली में रह गई हैं, शर्म आती है कहते हुए। 1000 से ज्यादा बसें डीटीसी की दिल्ली में नहीं बची हैं जो चलती हैं। दिल्ली में जहां भी जाम लगा मिलेगा, आपको लगेगा कि डीटीसी की बस आगे खड़ी खराब मिलेगी आपको, इसलिए जाम लग रहा है दिल्ली के अंदर। तो केजरीवाल साहब कुछ भी लागू कर ले, कैसे भी लागू कर ले, बधाई। अगर इतनी उनको सुदबुद्धि आ गई है तो यमुना की तरफ भी देख ले, यमुना कैसी बह रही है। केजरीवाल साहब ने डुबकी लगानी थी, अब डुबकी लगाएंगे नहीं लगाएंगे देखेंगे। केजरीवाल साहब 24 में बोला था डुबकी लगाऊंगा, 24 आने वाला है 2 महीने बाद। देखो, ये तो पार्टी की चुनाव समिति बताएगी, मेरा विषय नहीं है उसमें, और ना मैं उस सिस्टम में हूं। हम चुनाव में सहयोग करने के लिए हमारी पार्टी में हर राज्य से जब चुनाव होते हैं, सभी पार्टियों में, हमारी पार्टी में नहीं। इससे पहले मैं पश्चिमी बंगाल में था, उसके बाद कर्नाटक में हासन डिस्ट्रिक्ट में रह के आया हूं मैं 1 सवा महीने। उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में प्रभारी के रूप में रहा हूं। उससे पहले हिमाचल में मैं रहा हूं मंडी की 10 सीटों पर। उत्तरांचल में खडूरी साहब चुनाव लड़े थे आज से 15 साल पहले, उसकी सीट का इंचार्ज मैं रहा हूं। एक कार्यकर्ता के नाते होने के नाते हमारी विचारधारा, चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं, हमारी पार्टी जीते, सहयोग करने के लिए कार्यकर्ता जाते हैं, मैं भी उनमें से एक गया हूं। तो हम चुनाव में सहयोग, चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता कैंडिडेट के सहयोग के लिए जा रहे हैं। वो वहां की चुनाव समिति और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि टिकटें कब तय हो जाएंगी, कब नहीं होंगी, उसके बारे में हमारा कोई विषय नहीं है। लगता है कि कहीं ना कहीं पिछली बार भी मैं दौसा में था। दौसा में सचिन पायलट जी के पिताजी राजेश पायलट सांसद बने थे, तो वो भी सीट उनकी मानी जाती थी। अलवर में मैं पिछली बार मेरे पे काम था, चित्तौड़गढ़ में था, जयपुर शहर का, जयपुर बाहर आउटर का था। ये 5 डिस्ट्रिक्ट पिछली बार मेरे पे थे और 4 महीने में रहा हूं। और जैसे मैंने पहले कहा कि 10 राज्यों में मैं चुनाव में कार्य देखता रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के पास अब कोई जवाब नहीं है कि सचिन पायलट जी को अध्यक्ष बनाकर मुख्यमंत्री के चेहरे की लॉलीपॉप देकर गुर्जर वोटों को ठगने का काम किया था। गुर्जरों को चीट किया है कांग्रेस ने। तो गुर्जर गैरतमंद कौम है, अब वो इसका जवाब तो, हिसाब तो करना पड़ेगा ना कांग्रेस को, गुर्जरों को। तो गुर्जर अपने आप कांग्रेस का हिसाब करेंगे कि क्या आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहे हैं।